बनेगी और देश में बनेगी। लेकिन ये कांग्रेस में आपस में सिर्फ तवल की जो नौबत आई हुई है जिलों में, कुछ नहीं आई हुई। कांग्रेस एकजुट है और निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ये बाप बेटा का विरोध क्या वजह है इसकी? ये मैंने कहा कुछ नहीं, कांग्रेस एकजुट है, पूर्णतः कांग्रेस एकजुट है, लोग एकजुट है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक परिवर्तन की भावना अपने मन में बना ली है। कांग्रेस सरकार आएगी एकजुटता के साथ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदेश में परिवर्तन के प्रयास करेगी। एमपी साहब, बात आती है जब विकास की तो कहते हैं कि रोहतक में बहुत विकास हुआ। अगर महम की बात करें तो साइंस सेंटर का प्रोजेक्ट था महम के लिए, और फिजिकल एजुकेशन का था, और नागरिक अस्पताल की बिल्डिंग बननी थी, और सेक्टर जो रियासी सेक्टर है अब तक नहीं बन पाया। तो ऐसे बहुत से काम जो है 10 साल क्या कम समय रहता है। और साई का भी सेंटर था भाई, इसके अलावा जो आप कह रहे हैं ये तो है ही। इसके अलावा कहते हैं साई का सेंटर था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा हमें नुकसान हुआ। हाँ, चालू नहीं हुआ, अगर हमारी सरकार नहीं ना कि सरकार बिल्डिंग बनी है बहुत उसमें। से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे जो कि पेंडिंग है। देखो तो 10 साल का देखो सबसे बड़ा जो देखो, कई मैं बड़े प्रोजेक्ट बताऊं, केवल महम के बता देता हूँ आपको। एयरपोर्ट जो नोएडा में बना जेवर में, वो यहाँ के लिए मंजूर कराया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा एनसीआर के अंदर। और ये अगर आता तो केवल महम का नहीं, केवल रोहतक नहीं, ये क्योंकि 3 जिलों को तो टच करता, भिवानी, हिसार और रोहतक, पूरे हरियाणा के लिए नौजवानों कितना बड़ा आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लाखों बच्चों को रोजगार मिला हुआ है। आसपास कहीं होटल लगते, कहीं कोई फैक्ट्रियाँ लगती, मगर इस सरकार ने जो है उस एयरपोर्ट, मंजूर शुदा एयरपोर्ट को यहाँ बनवाने की बजाय भारत सरकार ने उसको नोएडा में शिफ्ट कर दिया। प्रधानमंत्री जी से लोकसभा में मैंने सवाल किया था कि आप एक भारत की बात कर, तो एक भारत में ऐसा ही नोएडा है, ऐसा ये है, जब यहाँ मंजूर है यहाँ बनवाऊँ, लेकिन नहीं। तो इस इलाके के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ, वहाँ बड़ा नुकसान हुआ। इसके साथ साथ मदीना के अंदर IMT, क्योंकि ये हमें कॉरिडोर के रूप में विकसित करना चाह रहे थे सिरसा तक, बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर से लाके सिरसा तक, रोहतक की IMT का, दूसरी एक मदीना के अंदर एक IMT, जापानीज IMT का एक की परियोजना प्लान थी। इसी तरीके से जैसे साई सेंटर आप बता रहे हैं, ये बिल्डिंग अभी तक बनी हुई है जो सुचारू रूप से जो उसको सेंटर की रनिंग होनी चाहिए, आज तक उसकी कोई परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही। इस तरह से चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, शिक्षा सेवाओं की बात हो, नए प्रोजेक्ट्स की तो दूर की बात है। यहाँ तक कि रेल की लाइन 2012 में मंजूर हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे उस समय रेल मंत्री थे, जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो हांसी में उन रेल रोड रैली की गई। स्वयं जो है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहे, हुड्डा साहब रहे, हम लोगों ने बहुत बड़ी वहाँ पे रैली करने का काम किया, जिसमें 4 लेन सड़क रोहतक से लेके हिसार सिरसा तक 4 लेन, और ये रेल की लाइन महम और हांसी के बीच में। आज तक 9.5 साल के बाद, कभी टेस्ट रन होता है, कभी कुछ होता है, 9.5 साल आज तक रेल की, बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने आज तक ये रेल की लाइन, ये तो अब तक बन के चले, इसमें तो ट्रेन आप इसका बीजेपी नहीं